तो हम लोग आज बायोलॉजी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। विज्ञान क्या यह एक शाखा आता है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। विज्ञान के दो शाखाएं होते हैं, एक फिजिकल साइंस दूसरा बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस के अंतर्गत ही हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री आते हैं। और आज बायोलॉजिकल साइंस, जिसको हम लोग जैविक विज्ञान कहते हैं, इसका परिभाषा होता है विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा वह शाखा जिसके अंतर्गत सभी सजीव प्राणियों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सभी सजीव प्राणियों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान का जनक अरस्तू को माना जाता है। अरस्तू को माना जाता है। तो बायोलॉजी हमारा विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सभी सजीव प्राणी, सजीव मतलब जीवित प्राणी के शारीरिक संरचना, बनावट, उसके शरीर के अंदर होने वाली क्रियाएं आदि आदि बहुत सारी बातों का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। और इसके बारे में सबसे पहले अवधारणा किसने दी? अरस्तू ने। जीव विज्ञान को वर्तमान समय में 3 भागों में बांटा गया है। जीव विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। जीव विज्ञान को 3 वर्गों में बांटा गया है। जिसमें पहला पार्ट होता है जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान, जिसे हम लोग जूलॉजी कहते हैं। इस बायोलॉजी के इस पार्ट के अंतर्गत सभी शरीरधारी प्राणी, यानी जंतु का मतलब ही होता है जिसके अपने शरीर हो, शरीर का विभिन्न अंग हो, अलग अलग विकसित हो, सबके क्रियाओं का अलग अलग प्रकार हो, उसमें अलग अलग काम करने के तरीके हो, तो ऐसे सजीव को जंतु कहा जाता है। जैसे मनुष्य क्या है? जंतु है। पशु पक्षी जंतु है। लेकिन अगर पेड़ पौधे कहेंगे तो जंतु नहीं है, वे वनस्पति के अंतर्गत आते हैं। तो जंतु विज्ञान के ही सबसे पहली अवधारणा दी थी अरस्तू ने, इसलिए जंतु विज्ञान का भी जनक अरस्तू को ही माना जाता है। जंतु विज्ञान का परिभाषा होता है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सभी शरीरधारी प्राणियों की बनावट, संरचना एवं क्रियाविधि, बनावट, संरचना एवं क्रियाविधि का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है। अध्ययन
किया जाता है जंतु विज्ञान कहलाते हैं। जंतु विज्ञान कहलाते हैं। जंतु विज्ञान का जनक, जंतु विज्ञान का जनक भी अरस्तु को ही माना जाता है। जनक भी अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु को माना जाता है। यह बात याद रखना है कि सबसे पहले जीव विज्ञान की, अर्थात जीव के बारे में, संरचना के बारे में जो विस्तृत अध्ययन की जो बातें बताई, वो बताने वाले वैज्ञानिक अरस्तु थे। इसीलिए इसको जीव विज्ञान का भी जनक और जंतु विज्ञान का भी जनक कहा जाता है। इसका दूसरा पार्ट होता है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान को हम लोग बॉटनी बोलते हैं। वनस्पति विज्ञान को बॉटनी बोलते हैं। और वनस्पति का मतलब हम लोग जानते ही हैं, पेड़ पौधे। पेड़ पौधे के अंतर्गत प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने वाली जो प्राणी है उसे आता है। तो वनस्पति विज्ञान में सभी प्रकार के पेड़ पौधे के वृद्धि, विकास, उसके पेड़ पौधे की जो बनावट है, क्रियाविधि, सारी प्रोसेस को हमें वनस्पति विज्ञान के अंदर पढ़ा जाता है। तो हम लिखेंगे जीव विज्ञान की वह शाखा, इसके परिभाषा लिखना है, जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत सभी वनस्पतियों के वृद्धि, विकास, पोषण इत्यादि के संबंध में विस्तृत अध्ययन किया जाता है। इत्यादि के संबंध में विस्तृत अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान कहलाता है। वनस्पति विज्ञान कहलाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक, वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्ट, वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्ट को माना जाता है। तो हमारा ये वनस्पति विज्ञान का परिभाषा हो गया। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सभी वनस्पति अर्थात पेड़ पौधे की वृद्धि, विकास, पोषण, उनमें होने वाली सभी प्रकार की जो क्रियाएं हैं उसके संबंध में अगर विस्तार से हम सीख रहे हैं, जान रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम लोग वनस्पति विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। यही कहलाता है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्ट को माना जाता है। सबसे पहले
वनस्पति के विषय में जानकारी देने वाले यही वैज्ञानिक हुए। तो हमारा एक और आज वर्तमान समय में विज्ञान बायोलॉजी का एक शाखा बहुत ही विकसित है, माइक्रोबायोलॉजी, जिसको हम लोग सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं। आज के समय में माइक्रोबायोलॉजी का महत्व बढ़ता जा रहा है। सूक्ष्म जीव के माध्यम से आज बहुत सारे कामों को संपन्न कराया जा रहा है। हम लोग जानते हैं आज जितने भी बहुत सारे महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ है बैक्टीरिया के सहारे तैयार किया जाता है। पनीर, मक्खन, दही, ये सब हम लोग खान पान में यूज करते हैं ना। इस सब में चाहे कोल्ड ड्रिंक आज यूज होता है, शराब यूज होता है, ये सब आज किसकी देन है? बैक्टीरिया की, सूक्ष्मजीव की देन है। अगर ये नहीं होते तो इसका निर्माण संभव नहीं था। साथ ही साथ उद्योग धंधे में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। आज बहुत सारी मशीन, आज बहुत सारी दवाइयों का जो है निर्माण हो रहा है बैक्टीरिया की सहायता से। चमड़ा उद्योग जैसे जो कार्य चल रहे हैं, चमड़ा उद्योग, गन्ना उद्योग, इन सबों से जो प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे हैं सब किसके बदौलत? बैक्टीरिया के बदौलत। तो आज जीव विज्ञान का एक नया शाखा बहुत ही विकसित हो रहा है, जिसको हम लोग सूक्ष्मजीव विज्ञान कहते हैं। तो तीसरा शीर्षक देंगे हम लोग सूक्ष्मजीव विज्ञान, जिसे हम लोग माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। तीसरा शीर्षक देंगे सूक्ष्मजीव विज्ञान। सूक्ष्मजीव विज्ञान इसे बोला जाता है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी यह भी जीव विज्ञान की ही शाखा है। परिभाषा लिखेंगे, जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवों के उत्पत्ति, बनावट, क्रियाविधि, इत्यादि का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है। विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है सूक्ष्मजीव विज्ञान कहलाते हैं। सूक्ष्मजीव विज्ञान कहलाते हैं। सूक्ष्मजीव विज्ञान का जनक ल्यूवेनहॉक को माना जाता है। सूक्ष्मजीव विज्ञान का जनक एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक को माना जाता है। तो हम लोग एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक के विषय में वर्ग 9th में, क्लास 9th में भी पढ़े थे कि यही वैज्ञानिक हैं जिन्होंने पहली बार जो है मृत कोशिका को यानी बैक्टीरिया को देखा था। इन्होंने ही जब बना रहे थे सूक्ष्मदर्शी के दौरान सबसे पहले बैक्टीरिया को कहा जाता है इसने ही पहले देखा था। किसने? एंटोनी ल्यूवेनहॉक। और रॉबर्ट हुक ने सेल की सबसे पहले अवलोकन की थी। तो
याद रहेगा कि सूक्ष्मजीव विज्ञान का जनक, सबसे पहले सूक्ष्मजीव के बारे में जीवाणु की खोज करने वाले वैज्ञानिक एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक हुआ। इस और सूक्ष्मजीव के बारे में पहली अवधारणा इसी ने दिया था, इसीलिए इसे सूक्ष्मजीव विज्ञान का जनक आज। तो बायोलॉजी हम लोग समझ गए कि बायोलॉजी का अर्थ होता है जीव विज्ञान। जीव का संबंध, जीव का अर्थ होता है सजीव से, जीवित चीज़ों से। तो जिस विज्ञान में जीवित प्राणियों के बारे में अध्ययन किया जाएगा वह बायोलॉजी कहलाएगा। अब बायोलॉजी में भी जिसमें शरीरधारी जंतु का अध्ययन किया जाएगा तो जूलॉजी कहलाएगा। जूलॉजी के और जीव बायोलॉजी के दोनों के जनक अरस्तु ही हैं। उसके बाद वनस्पति विज्ञान, जिस विज्ञान के अंतर्गत हम लोग पेड़ पौधे के बारे में पढ़ेंगे, पेड़ पौधे का बढ़ना, उसके में जो होने वाली क्रियाओं का संपन्न होना, फल फूल प्रदान करना, ये सारी चीज़ों का अध्ययन जिसमें करेंगे वह हमारा वनस्पति विज्ञान का हिस्सा होगा, जिसे अंग्रेजी में बॉटनी कहते हैं। बॉटनी का जनक थियोफ्रेस्ट को माना जाता है। और जिसके अंतर्गत हम लोग सभी बैक्टीरिया के विषय में अध्ययन करेंगे वह किसके अंतर्गत आएगा? माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत। माइक्रोबायोलॉजी के खोज करता हुए ल्यूवेनहॉक। आगे चैप्टर में हम लोग चलते हैं।